कश्मीर घाटी में जिहाद के नाम पर चलाए जा रहे आतंकवाद का सबसे घिनौना और क्रूर चेहरा कल कश्मीर के सोपोर में उस वक्त सामने आया जब 2.5 साल का मासूम आतंकियों द्वारा मारे गए अपने नाना की छाती पर बैठकर उन्हें जगाने की कोशिश कर रहा। उन तस्वीरों ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। उसके बाद जम्मू में डोगरा फ्रंट के कार्यकर्ता सड़कों पर उतरकर आतंकवादी और अलगाववादी नेताओं के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। वहीं कश्मीर में कुछ लोग ये नैरेटिव बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि सीआरपीएफ के जवानों ने ही बच्चे के नाना की जान ली है, मगर सीआरपीएफ ने खुद सामने आकर ये स्पष्ट किया है कि कैसे सीआरपीएफ के जवान ने अपनी जान देकर न केवल उस मासूम बच्चे की जान बचाई बल्कि आतंकियों को मुंहतोड़ जवाब भी दिया। अशोक गुप्ता जी इस वक्त हमारे साथ हैं। के अंदर हुआ 2.5 साल का एक मासूम बच्चा अपने नाना की छाती पर बैठकर मृत शरीर की छाती पर बैठकर उन्हें जगाने की कोशिश कर रहा था। पूरे देश को उससे झकझोर कर रहा है। कश्मीर के नेताओं को झकझोरने की आवाज हुई। वो कश्मीर का बच्चा जो बार बार अपने नाना से कहने का प्रयास कर रहा था उठो, और उसको एक सीआरपी के नौजवान ने, सुरक्षा बलों ने उसको बचाया और उल्टा आरोप कुछ नेता करने का प्रयास करना चाहते हैं। ये चुप क्यों है? श्रीनगर के नेता चुप क्यों है? उनकी आवाज पाकिस्तान के साथ क्यों मिल रही है? क्यों कश्मीर की बातें करने वाले आज चुप क्यों हो गए हैं? कश्मीर के विषय के अंदर बात करने का प्रयास क्यों नहीं करना चाहते? सुरक्षा बलों ने बचाया है, उनका सम्मान होना चाहिए, ना कि उनको अपमान करने की बातें करनी चाहिए। लेकिन वहाँ पर कुछ लोगों जो सेपरेटिस्ट है उन्होंने एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश की कि सीआरपीएफ के जवानों ने ही उसके नाना की जो है वो हत्या की है, और इस तरह की बातें जो वहाँ सामने उनकी कोई बात सुनने को तैयार नहीं है जी। अगर कुछ बातें सुनते तो 370 के बाद तो खून की नदियाँ बहती ना, कहाँ बह रही? कुछ नहीं हो रहा है। इसलिए ये जो इतिहास के पन्नों पर लिखने वाली गाथा गढ़ी गई है ये हमेशा याद रखेगा हिंदुस्तान। और वो जो जिसकी शहादत हुई है उसको मैं नमन करता हूँ, जय हिंद करता हूँ, और सुरक्षा बलों को इंडियन आर्मी जिंदाबाद के नारे लगाने का प्रयास करें। लेकिन इस मासूम छोटे 2.5 साल के बच्चे की जो तस्वीरें देश के सामने आई, एक बड़ा सवाल भी खड़ा कर दी कि क्या वाकई में यही जिहाद है जो पाकिस्तान कश्मीर में चला रहा है? इस जिहाद का उत्तर तो उन नेताओं को देना होगा। कौन सा जिहाद? बच्चों को मार, बीच बिहार के अंदर बच्चा मर गया, वो जिहाद था? अयूब पंडित मारा गया, वो जिहाद था? बाकी पुलिस के लोग मारे गए, वो जिहाद था? हमारे आर्मी के लोग मारे गए, वो जिहाद था? अगर ये जिहाद था तो कश्मीर की जनता उसके साथ क्यों नहीं? आज इसका उत्तर, और ये जो सीआरपी ने काम करा है और सुरक्षा बलों ने काम करा है, इसके लिए उनको प्रणाम है, जय हिंद है, और हमेशा स्वर्ण अक्षरों के अंदर उनकी गाथा लिखी। तो लगता है कि इस तरह अब जो तस्वीरें सामने आई देश के, अब एक बदलाव की दया जो है वो कश्मीर घाटी के लोगों को भी समझनी होगी और जागरूक होना पड़ेगा कि आखिरकार कैसे छोटे छोटे मासूम बच्चों की हत्याएं जो आतंकवादी कर रहे हैं वो जिहाद नहीं बल्कि अपने ही एक मतलब का आतंकवाद जो है वो कश्मीर को खड़ा होना पड़ेगा जी। उन लोगों के खिलाफ जो पाकिस्तान की भाषा और चाइना की भाषा बोलने का प्रयास करना चाहते हैं। चाइना मुसीबत के अंदर है, पाकिस्तान खुद बस हो गई उसकी। वो समझता है चाइना को अगर कोई नहीं मान रहा तो पाकिस्तान को कौन जानने का प्रयास करेगा? चाइना को घर नहीं दाने, अम्मा चली बुनाने, घर में पैसे नहीं है। इसलिए मैं स्पष्ट करने का प्रयास करना चाहता हूँ, जो सुरक्षा बलों ने करा है स्वर्ण में अक्षरों के अंदर उसका लिखा जाएगा पन्ने, और हमेशा जिंदाबाद ये नारे लगते हैं। आपको लगता है कि पिछले एक महीने में, जो जून का महीना था, इसमें 50 के करीब आतंकवादी, जिसमें कई कमांडर लेवल के आतंकी थे, उनसे मार गिराया गया। ये बौखलाहट भी आतंकवादी संगठनों में, पाकिस्तान में जो आतंकी आटा बैठे हुए हैं पीओके में, उनके अंदर, और वहीं से ये दिशा निर्देश दी जा रही थी कि ये इस तरह की कोई कार्रवाई अंजाम दी जाए जो खबरों में एक बार फिर उजागर किया जा सके। अरे भाई, उनका हक ही कोई नहीं रहा, उसके पास पैसे ही नहीं है, फरोती नहीं है, तो गधों को एक्सपोर्ट करके चाइना से पैसे कमाने की बातें करना चाहता है, तो क्या हिंदुस्तान के विषय के अंदर बात करेगा? उसके आका क्या करेंगे? जब यहाँ जो आका कह रहे थे 370 हटने के बाद खून की नदियाँ, कितने नदियाँ, नदी सूख गई है। ऐसे इस तरह की बातें देश के अंदर चलने वाली नहीं है। देश खड़ा हो गया है, अब कश्मीर की जनता को खड़ा होना होगा और अपना बदला लेना होगा उन नेताओं से जिन्होंने चुप्पी साध करके कश्मीरियों को मरवाने का प्रयास। एक आखिरी सवाल, हर जब भी कश्मीर घाटी में कोई घटना घटती है तो वहाँ के जो राजनेता है वो बढ़ चढ़ कर सामने आते हैं, बयानबाजी करते हैं, लेकिन जब कल ये तस्वीरें आई तो सबके मुंह पर ताला लगा हुआ। इसलिए ताला लग गया क्योंकि वो कश्मीर से पैसे लेते हैं पाकिस्तान से।
अब चाइना के टट्टू बन गए हैं। हिंदुस्तान के संविधान के अंदर बैठ करके मुख्यमंत्री, एक्स मुख्यमंत्री बन करके और महबूबा मुफ्ती क्या बोलने का प्रयास करना चाहती है? शर्म नहीं आती? खुद सिक्योरिटी, आज भी सिक्योरिटी कौन सी है उसके पास? सुरक्षा बलों की, और उनके खिलाफ बोलने का। आज भी पुलिस वाले उसके साथ उसकी सुरक्षा करने का प्रयास कर रहे हैं, वो उनके खिलाफ बोल रही है। इसलिए मैं कुछ बातें चुपचाप कहने का प्रयास करना चाहता हूं और इसका बदला कश्मीर के लोग लेंगे, ऐसे मुझे। तो इसका बदला जो है वो कहीं ना कहीं कश्मीर के लोग जो है वो लेंगे, तो यही कहना है डोगरा संगठन के जो कार्यकर्ता है, अध्यक्ष है, और इनका मानना है कि कश्मीर के लोगों को जागरूक होना पड़ेगा। और साथ ही साथ में ये निशाना भी साध रहे हैं उन राजनेताओं पर, उन कश्मीरी राजनेताओं पर, जब इस तरह की तस्वीरें जब आती हैं तो वो अपने मुंह पर खा लेते हैं।